हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विद माइक। तो आज मैं लीड कोड का 3350 करने जा रहे हैं। कल यानी कि 14 अक्टूबर का जो पीओटीडी था उसी का पार्ट 2 है ये। तो सेम कोड से बन जाएगा, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होने वाला है। आज का मोटिवेशन देखते हैं। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो ऑनेस्टली करो, खाली कंसिस्टेंसी या फिर खाली स्ट्रीक मेंटेन के लिए करने के लिए नहीं करो। ग्राइंड कर रहे हो तो ऑनेस्टली करो, है ना। इग्नोर द डिस्ट्रैक्शंस, गिव योर सेल्फ डेडिकेटेड एंड फोकस्ड टाइम, है ना। ज़बरदस्ती का हार्ड वर्क करने का ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए और वो ऑनेस्ट हार्ड वर्क होना चाहिए। सिर्फ टाइम कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रीक कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए बस मत करो। एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके। Adjusting increasing subarrays detection part 2 है ये। Given an array nums of n integers, your task is to find the maximum value of k for which there exists two adjacent subarrays of length k each, such that both subarrays are strictly increasing. पार्ट 1 में k का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर आपको ये k ढूंढना है, ठीक है। सच दैट बोथ सब अरेज एडजेसेंट होना चाहिए और दोनों सब अरे में इंक्रीजिंग एलिमेंट होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। चेक स्पेसिफिकली चेक इफ देयर आर टू सब अरेज ऑफ लेंथ के स्टार्टिंग एट इंडेक्स ए एंड बी, ए लेस देन बी, वेयर बोथ सब अरेज हैव इंक्रीजिंग एलिमेंट्स आर देयर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। ओके, तो जैसे यहाँ पर नम्स में देखो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये दो सब अरे जो है ना 7 8 9 और 2 3 4 दोनों एडजेसेंट भी है और दोनों में जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग भी है। दोनों का लेंथ देखो तो क्या है, इसका लेंथ कितना है 3 है, इसका लेंथ कितना है 3 है, तो आंसर मेरा 3 होगा। इससे बड़ा आप सब अरे नहीं ढूंढ सकते जो एडजेसेंट है और जिनका एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो एडजेसेंट है और एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 3 से बड़ा सब अरे नहीं मिल पाएगा। ओके, तो देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो एग्जैक्टली कल वाला ही दिमाग लगाएंगे ना, क्योंकि याद करो कल वाले में क्या था, के गिवन था वहाँ पर। तो हम लोग क्या करते थे, इटरेट करते थे। आई मान लेते यहाँ पर है, तो हम एक प्रीवियस रन मेंटेन करके चलते थे और एक करंट रन मेंटेन करके चलते थे। और करंट रन क्या करता था कि करंट जो इंक्रीजिंग सब अरे आप निकाल रहे हो उसका लेंथ क्या है। तो करंटली लेंथ 1 है क्योंकि पहला एलिमेंट तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। मान के चलते अब आप यहाँ पर हो तो 5 जो है 2 से बड़ा है, तो देखो इंक्रीजिंग मुझे सब अरे मिल रहा है ना, तो मैंने +1 कर दिया, ठीक है। अब मान लेते आई फिर यहाँ पर आ गया, है ना, फिर +1 हो गया क्योंकि 7 देखो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। फिर आई यहाँ पर आ गया, देखो ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, तो मैंने बढ़ाते चला जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे मान लेते करंट रन का भी लेंथ इतना है, ओके, तो आप ये भी तो नोटिस करो कि भाई करंट रन का लेंथ कितना है, 4 है ना। तो मुझे यहाँ पर 2 सब अरेज मिल सकते हैं जो एडजेसेंट हो और इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सिंस ये करंट रन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब अरे का लेंथ है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है। अब इसमें मुझे 2 सब अरे चाहिए और लार्जेस्ट सब अरे चाहिए। तो भाई जो जो भी लेंथ है करंट रन का उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दो। जैसे मान लेते हैं ये सब अरे है, मुझे 2 सबसे बड़ा सब अरे बताओ जो एडजेसेंट हो और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये पूरा है क्योंकि ये करंट रन था मेरा, याद है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, बस मुझे क्या चाहिए, 2 सब अरे चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली इसको हाफ में डिवाइड कर दूंगा। एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करने से क्या होगा, मुझे लार्जेस्ट सब अरे मिल जाएंगे। देखो ये दोनों एडजेसेंट भी है, ये खुद में इंक्रीजिंग भी है, ये वाला सब अरे भी इंक्रीजिंग में है ना। दोनों का लेंथ देख लेते हैं, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 2 है। और कैसे निकाले के इज इक्वल टू 2, करंट रन जो है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना। अब आपके मन में आ सकता है कि एक अगर मान लेते हैं आई जब यहाँ पर गया 9, तो ये भी तो बड़ा है। हाँ, तो 9 8 से बड़ा है प्रीवियस एलिमेंट से, तो +1 किया तो करंट रन देखो अभी 5 हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 5 लेंथ का जो सब अरे है ये वाला, इसमें सबसे बड़ा सब अरे ढूंढ कर दिखाओ। तो सबसे बड़ा सब अरेज ढूंढ के दिखाओ जो एडजेसेंट हो और जो एडजेसेंट हो दोनों का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। ओके, इंक्रीजिंग एलिमेंट तो है ही इस पूरे सब अरे में, इस पूरे सब अरे में पूरा एलिमेंट इंक्रीजिंग ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका लेंथ कितना 5 है ना, तो 5/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब पता क्या हुआ कि 2 लेंथ का आप यहाँ पर ढूंढ पाओगे। देखो 5 7 और 8 9 एक वैलिड सब अरे है। 5 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 8 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 5 7 का लेंथ कितना है, 2 है। 8 9 का लेंथ कितना है, 2 है ना।
तो दो दो लेंथ का आप ढूंढ पाओगे। दो लेंथ मैंने कैसे निकाला, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया। दो से बड़े लेंथ का नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। देखो कैसे, मान लेते 3 लेंथ का आपने यहाँ बनाया, यहाँ सिर्फ 2 लेंथ का मिल पा रहा है, तो नहीं हो पाएगा। दो दो लेंथ का ही बन पाएगा। या तो 2 5 7 8 वैलिड कॉम्बिनेशन है, या फिर 5 7 8 9 वैलिड कॉम्बिनेशन है। ओके, यही दो वैलिड कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो लेंथ निकल कर आ रहा है वो 2 ही निकल कर आ रहा है। तो सबसे बड़ा लेंथ मेरा जो करंट रन था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 ही निकल कर आया। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेट करता रहूँगा कि मेरा अभी तक मेरा मैक्सिमम लेंथ क्या निकल आया है। के इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में मान लेते हैं 0 था, तो अभी मेरा करंट रन जो है कितना आया है अभी, 5/2 आया कि भाई 2 लेंथ का 2 सब एरेज मैं यहाँ निकाल सकता हूँ जो एडजेसेंट हो और इंक्रीजिंग हो। तो के से तो बड़ा ही है 5/2, तो 5/2 को यहाँ अपडेट कर दिया, 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब आई जैसे ही यहाँ पर आया, तो याद करो पार्ट 1 में हमने क्या किया था। देखो पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, देखो अभी 9 के बाद जब 2 आया तो ये करंट रन जो चल रहा था ये स्ट्रीक ब्रेक हो गया मेरा, है ना। तो ये एक सब अरे मुझे मिल गया जो इंक्रीजिंग है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया सब अरे बनाऊँगा। क्यों, क्योंकि मैं देखूंगा कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसके जस्ट बगल में एक सब अरे मिल सकता है क्या इंक्रीजिंग में, है ना। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस रन में ये करंट रन असाइन कर दूंगा। अब करंट रन यहाँ लेंथ 1 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से अब नया सब अरे स्टार्ट किया मैंने, और मुझे इसका लेंथ ऑलरेडी पता है कितना था, 5 था। ठीक है, अब ये 2 है, 2 के बाद 3 आया तो उसका लेंथ बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, 3 के बाद 4 आया तो विच इज़ गुड, एक और इंक्रीजिंग एलिमेंट मिल गया इसके। हाँ, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर भी वही चीज़ करते चलेंगे। करंट रन जो भी निकल कर आ रहा है उसमें भी आप चेक करते रहो कि क्या आप उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, सच दैट दो भाग में जब डिवाइड होगा तो दोनों जो सब अरे निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जब आई मेरा यहाँ पर था तो लेंथ मेरा 2 हो गया था करंट रन का, मतलब ये वाला सब अरे है। इसको भी आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, 2/2 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 1 2 सब अरे आप बना सकते हो। देखो वो 2 सब अरे कौन से हैं, एक ये एक ये, दोनों सब अरे एडजेसेंट भी हैं, खुद में इंक्रीजिंग भी है, तो वैलिड है। बट उनका लेंथ देखो ना 1 है। के तो मेरा ऑलरेडी बड़ा है 1 से, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा के को। ठीक है, और करंट रन में मेंटेन भी करता चल रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर आई इज इक्वल टू अरे सॉरी, आई यहाँ पर आया तो मुझे फिर से इंक्रीजिंग एलिमेंट मिला, तो मेरा लेंथ 3 हो गया। फिर से मैं वही करूँगा, 3/2, 3 लेंथ का सब अरे मुझे यहाँ मिला जो इंक्रीजिंग है। इसमें 3/2 इज इक्वल टू यानी कि 1 लेंथ का 2 सब अरे मैं निकाल सकता हूँ, एक ये या फिर एक ये। बट 1 लेंथ का क्या करोगे, के इज इक्वल टू 2 आपको बेस्ट आंसर अभी मिल रखा है ऑलरेडी, है ना। अब जैसे ही मेरा आई यहाँ पर आया तो मेरा स्ट्रीक ब्रेक हो गया, क्योंकि 4 के बाद 3 स्मॉलर एलिमेंट आ गया, है ना, ब्रेक हो गया। लेकिन देखो ध्यान दो, हर बार हम मुझे ये भी तो करना था कि जैसे मान लो जब आई यहाँ पर था तो इसका लेंथ कितना था, करंट रन का लेंथ 3 हो चुका था, इस सब अरे का लेंथ 3 हो चुका था, और प्रीवियस वाले सब अरे का लेंथ 5 था। तो हमें ये भी हर बार चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या मैं वैलिड सब अरे ढूंढ सकता हूँ। हाँ ढूंढ सकता हूँ। कैसे निकालते थे याद है, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि दोनों का मिनिमम निकाल लो, करंट रन और प्रीवियस रन। तो मिनिमम निकालने पे क्या होगा, 3,5 दैट इज 3 आएगा। इसका मतलब 3 साइज का सब अरे तो पक्का ढूंढ सकते हैं जो एडजेसेंट हो और इंक्रीजिंग हो। तो देखो ध्यान दो, ये जो सब अरे मैंने निकाला था ये 3 साइज का था, और यहाँ ये तो 5 साइज का है भैया। तो भाई इसमें से 3 साइज सब अरे आराम से निकाल सकते हो ना, ये 3 साइज का इसको पकड़ लो। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों एडजेसेंट है एग्जैक्टली, है ना। तो अभी 3 मिल गया, वैसे 3 बड़ा भी है ना 2 से, तो मैंने के को अपडेट कर दिया। ओके, ऑब्वियसली बात है 3 इज ग्रेटर देन 2, तो मुझे बेटर आंसर मिल गया, के इज इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। अब जैसे ही आई यहाँ पर आया तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रीक ब्रेक हो चुका है इंक्रीजिंग एलिमेंट का। तो मैं अब क्या करूँगा, प्रीवियस रन में 3 को डाल दूंगा, क्योंकि अब प्रीवियस सब अरे ये है मेरे लिए, इसका लेंथ कितना था, 3 था। और अब करंट रन मेरा फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, 3 यहाँ से। ओके, तो सिमिलरली ऐसे ही करते करते हम के को अपडेट करते चलेंगे, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि भाई प्रीवियस रन मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, करंट रन मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, और 2 चीज़ चेक करते थे। सबसे पहला कि क्या मैं करंट रन जो मुझे मिला है उसी में 2 सब अरे ढूंढ सकता हूँ क्या। तो उसको कैसे निकालते थे, इसको 2 से डिवाइड कर लेते थे, है ना। जो भी वैल्यू आता था, इसका मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा करंट रन बाई 2, इतने साइज का सब अरे मैं
ढूंढ सकता हूँ, जो कि दो सब अरेज होंगे, एडजेसेंट होंगे और इंक्रीजिंग भी होंगे। तो इसको मैं के से कंपेयर करूँगा, अगर ये बेटर हुआ के से तो मैं के में अपडेट कर दूंगा। दूसरा चीज़ मैंने क्या बोला कि मिनिमम ऑफ करंट रन एंड प्रीवियस रन, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो देख लूँगा कि भाई के से बेटर है तो के में अपडेट कर दूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका पार्ट 1 वाला जो वीडियो है ना, अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको ये समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पार्ट 1 आप देख लो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इफ़ यू वांट मैं आपको ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तुरंत हो जाएगा ड्राई रन इसका। देखो ड्राई रन ऑलमोस्ट हमने कर ही दिया था, बट स्टिल मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपका करंट रन था जो कि स्टार्टिंग में 1 रखते थे, प्रीवियस रन मेरा 0 है, आई मेरा यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है। मेरा के जो है अभी 0 रखा है मैंने इसको, मुझे बेस्ट के ढूंढना है। तो क्या आई नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई माइनस 1 है, यस। तो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में मैंने बड़ा किया। अब हर बार मैं चेक भी करता रहूँगा कि क्या करंट रन को बाई 2 करूँगा तो कितना आएगा। करंट रन का वैल्यू 2 है ना, तो 2/2 यानी कि 1 आया। इसका मतलब करंट जो इंक्रीजिंग सब अरे मुझे मिला है उसको मैं 2 भाग में बांट सकता हूँ, एक एक लेंथ का, एक एक लेंथ का, है ना। तो एक लेंथ का ये हो गया, एक लेंथ का ये हो गया, दोनों एडजेसेंट भी है, इंक्रीजिंग भी है। तो मेरा के अभी छोटा है इससे, तो के को मैंने अपडेट कर दिया, 1 बना दिया, क्योंकि दिस इज़ अ बेटर आंसर, ठीक है। और अभी प्रीवियस का वैल्यू 0 है, तो एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आगे बढ़ता रहूँगा अभी। चलो, इसके बाद मेरा आई गया यहाँ पर, फिर से इंक्रीजिंग मिला, तो मेरा करंट रन का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। फिर से वही करेंगे, करंट रन का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। पहले चेक करेंगे 3/2 इजिकल टू 1 आ रहा है ना। तो 1 इज़ नॉट बेटर देन के का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो आगे बढ़ेंगे। अभी बेटर आंसर नहीं मिला हमें। आई यहाँ पर आए तो देखो आई करंट रन का वैल्यू 4 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो सब अरे मुझे मिला है उसका लेंथ 4 है, ये इंक्रीजिंग है, 4/2 यानी कि 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 लेंथ का मुझे सब अरे मिल जाएगा, 2 लेंथ का ये, 2 लेंथ का ये। तो ऑब्वियस सी बात है मैं के को अपडेट करूँगा, आई गॉट अ बेटर आंसर, ठीक है। फिर आई मेरा यहाँ पर आया, ये भी इंक्रीजिंग है, तो करंट लेंथ 5 हो चुका है, 5/2 कितना होगा, 2 होगा, 2 ऑलरेडी मेरा बेस्ट आंसर है, कुछ नहीं करेंगे। फिर आई जब मेरा यहाँ पर आया तो स्ट्रीक ब्रेक हो गया इंक्रीजिंग का, है ना। तो ये मेरा इंक्रीजिंग हो गया, तो मैं प्रीवियस को अपडेट कर देता हूँ कि प्रीवियस मेरा 5 लेंथ का था, याद करो। ये जो है मेरा इंक्रीजिंग सब है ये 5 लेंथ का है, और अभी जो रन जस्ट स्टार्ट हुआ वो 1 लेंथ का है, ओके, ठीक है। फिर आई मेरा यहाँ पर आया, करंट रन 1 हो गया, आई मेरा यहाँ पर आ गया, करंट रन एक और 1 हो गया। तो देखो 3 लेंथ का मुझे यहाँ मिल गया, 3/2 दैट इज़ 1। 1 से बड़ा हमारा ऑलरेडी के है, तो अपडेट नहीं करूँगा। लेकिन अभी देखो करंट रन मेरा 3 है और प्रीवियस रन मेरा 5 है, तो मिनिमम ऑफ करंट रन एंड प्रीवियस रन दोनों में मिनिमम कौन है, 3 है। तो देख रहे हो इसका मतलब यहाँ पर 3 लेंथ का सब अरे है, और प्रीवियस वाले में 5 लेंथ का था, बट उससे 3 तो मैं ले ही सकता हूँ। तो देखो 2 सब अरे मिल गया एडजेसेंट लेंथ का, दोनों का लेंथ कितना है, 3 है, तो ऑब्वियसली 3 मैं अपडेट कर दूंगा, इट्स अ बेटर आंसर। फिर आई मेरा आगे बढ़ेगा, मुझे स्ट्रीक ब्रेक हो गया, देखो अभी इंक्रीजिंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपडेट कर दूंगा कि अब मेरा प्रीवियस वाला करंट बन जाएगा, यानी कि ये 3 है, मतलब अब ये मेरा प्रीवियस सब अरे है, इसका लेंथ कितना है, 3 है। और फिर आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, करंट रन 1 है, दैट्स इट, है ना, इतना ही तो था। फिर आई यहाँ पर आया, इसका लेंथ 1 है, आई आगे बढ़ाओ, स्ट्रीक फिर से ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर 1 कर दो प्रीवियस वाले लेंथ को, और करंट रन 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर आई यहाँ पर आएगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, एनीवेज सब कुछ ओवर हो जाएगा, हमारा बेस्ट आंसर 3 होगा। याद करो इसका जो आंसर था ये 3 था, ओके। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ 1 है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने नहीं लिया है। जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, कोड कर लेते हैं। मैंने नम्स डॉट साइज n ले लिया, प्रीवियस जो मेरा सम है, या फिर सम की जगह प्रीवियस रन मुझे करना चाहिए था। जो प्रीवियस सब अरे का लेंथ था वो क्या था, करंट जो चल रहा है उसका लेंथ क्या है, मुझे मैक्सिमम के ढूंढना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 होगा, आई इज लेस देन n होगा, आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। इफ अगर नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई माइनस 1 हुआ, तो देखो कल वाला ही कोड है एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे के निकालने के लिए, करंट रन प्लस प्लस हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रीवियस
रन में करंट रन असाइन कर दो और करंट रन नया स्टार्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ओके, और हर बार आपको क्या निकाल चेक करते रहना कि आपका जो के है आपको मैक्सिमम ढूंढना है। मैक्सिमम ऑफ के, ऑलरेडी के का वैल्यू जो रहा होगा, और जो करंट रन है उसको दो सबअरे में डिवाइड कर सकते हैं क्या, और के इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के मिनिमम ऑफ करंट रन एंड प्रीवियस रन। इन दोनों में से जो भी बेटर होगा ऑब्वियस है वो मेरा आंसर होगा, रिटर्न के कर दो। ओके, तो सिंपल देखा जाए तो कल वाला ही लॉजिक हमने लगाया, बस उसी लॉजिक को हल्का सा चेंज करके हमने के फाइंड आउट कर लिया, बेस्ट के। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। सबमिट करते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।